उन्होंने उसे फिर रिजेक्ट कर दिया, जैसे वो कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक फैसला हो। ना उसकी तालीम देखी गई, ना उसका दिल, बस एक चीज देखी गई, उसका रंग। खदीजा खूबसूरत थी, लेकिन थोड़ी सी टैन कम्प्लेक्शन के साथ। उसके बाल छोटे थे, सिंपल, मैनेजेबल, क्योंकि उसके पास उन्हें स्टाइल करने का वक्त नहीं होता था। वो स्मार्ट कपड़े पहनती थी, सिंपल लेकिन थॉटफुल। फैशन उसे पसंद था, लेकिन जिंदगी उसे ज्यादा बिजी रखती थी। केमिस्ट्री उसका सब्जेक्ट था और उसकी दुनिया भी। दूसरी तरफ ज़बीन भी खूबसूरत थी, फेयर स्किन और लंबे घने बाल, जिन्हें देखकर लोग हमेशा कहते, कितने खूबसूरत बाल हैं। वो आर्ट्स पढ़ती थी, दोस्तों के साथ वक्त गुजारती, स्किन केयर, हेयर केयर, जिंदगी उसके लिए आसान लगती थी। लेकिन उसकी खाला और ज़बीन हर मौके पर खदीजा को नीचा दिखाती थी। तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी, तुम फैमिली डिजर्व नहीं करती। खदीजा चुप रहती थी, लेकिन रात को वो टूट जाती थी। आंसू गिरते थे, मगर आवाज कभी नहीं निकली। फिर एक दिन उसने फैसला किया, हर आवाज को जवाब देना जरूरी नहीं होता, कुछ आवाजों को बस खामोशी से छोड़ देना चाहिए। और वो खामोश हो गई। ना ज्यादा दिखाई देना, ना ज्यादा बोलना, बस काम। वो एक कॉस्मेटिक्स कंपनी पर काम कर रही थी, अपने फॉर्मूलाज बना रही थी, प्रोडक्ट्स टेस्ट कर रही थी और इन्वेस्टर्स को पिच कर रही थी। इसी सफर में उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जो उस पर बिलीव करता था। वो सिर्फ इन्वेस्टर नहीं बना, उसका हमसफर बन गया। दोनों ने मिलकर काम किया, दिन रात, और धीरे धीरे उनका ब्रांड मॉल्स तक पहुंच गया। फिर शादी का वक्त आया। ज़बीन की शादी एक स्पेक्टिकल थी। मेहंदी के रंग, ढोल की आवाज, नाच गाना, रोशनियां, हर फंक्शन अलग, हर दिन एक नया जश्न। लोग कहते थे, परफेक्ट वेडिंग। और फिर खदीजा की शादी हुई, एक सिंपल सा निकाह, सिर्फ करीबी लोगों के साथ। फिर एक ही दिन में शादी और वलीमा, ना लाउड म्यूजिक, ना हेवी डेकोर, बस सुकून, बस नियत। लेकिन उस दिन भी उसकी खाला झुककर बोली, बस इतनी सी शादी? ज़बीन हंसी, लगता है पैसे नहीं थे, पता नहीं किससे शादी कर ली। वो अल्फाज गहरा चुभे थे, लेकिन खदीजा ने बस मुस्कुरा दिया। साल गुजर गए। ज़बीन की जिंदगी उतनी परफेक्ट नहीं रही थी। उसके लंबे बाल अब अक्सर एक सिंपल बन में बंधे रहते थे। वो ठाकी रहती थी, थोड़ा वजन बढ़ गया था। उसका शौहर फाइनेंशियल स्ट्रगल में था और उसकी सास रोज कहती थी, अब तक कोई खुशखबरी नहीं। एक दिन ज़बीन मॉल में थी। बीच में एक क्राउड जमा था, लाइट्स, कैमर्स, एक्साइटमेंट, और वहां खदीजा खड़ी थी। शार्प ब्लेजर, प्लीटेड स्कर्ट, जैसे किसी लग्जरी ब्रांड की इमेज हो। उसके छोटे बाल अब शाइनी और परफेक्टली स्टाइल्ड थे। हाथ में एक बच्ची, कॉन्फिडेंस आंखों में। खदीजा? ज़बीन हैरान थी, ये क्या हो रहा है? खदीजा ने कामली कहा, ये मेरा है। ज़बीन ने पूछा, तुमने बताया क्यों नहीं? खदीजा ने जवाब दिया, ये वो चीज थी जिसमें मैं बिजी थी, जब तुम और खाला मेरा मजाक बना रहे थे। फिर मुस्कुराकर बोली, तुम भी तो बिजी थी ना ज़बीन, तुम्हारी शादी पहले हो गई थी। ज़बीन घबरा गई, और ये? ऑफ कोर्स, ये नूर है, मेरी बेटी। ज़बीन शॉक में थी, कैसे? उसकी बेटी भी है, और वो मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल भी, और मुझसे ज्यादा खूबसूरत लग रही है। उसके अंदर गुस्सा भी था और शर्मिंदगी भी। खदीजा समझ गई कि ज्यादा बोलना जरूरी नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, इस्लाम के बारे में और सीखो। डू नॉट एक्सप्रेस मलिशियस जॉय टुवर्ड्स योर ब्रदर्स मिसफॉर्च्यून। अल्लाह उन पर रहम कर सकता है और तुम्हें उसी चीज में डाल सकता है। ज़बीन वहां से चली गई, लेकिन जाने से पहले उसने देखा, खदीजा का हस्बैंड उन दोनों के पास आया, वेल ड्रेस्ड, कॉन्फिडेंट। स्टेज पर जाकर बोला, मैं इस ब्रांड का प्राउड इन्वेस्टर हूं, और खदीजा का और भी प्राउड हस्बैंड। ज़बीन टूट गई, घर जाकर रोई और अपनी माँ को कॉल किया। उसकी माँ ने कहा, हमने उस मासूम लड़की का मजाक बनाया जब वो हमेशा हमारे साथ अच्छी थी। ज़बीन बदल गई, कुरान पढ़ना शुरू किया, हिजाब पहना, गॉसिप छोड़ दिया। एक दिन
वो खदीजा के घर गई, डर के साथ। लेकिन खदीजा ने उसे इज्जत से वेलकम किया। ज़बीन टूट कर रोई। मैंने तुम्हारा मजाक बनाया, तुम्हें नीचा दिखाया, सब कुछ। प्लीज मुझे माफ कर दो, शायद मैं इसी वजह से मां नहीं बन पा रही। खदीजा ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें कब का माफ कर चुकी हूं, तुम्हारे लिए नहीं, अपनी पीस के लिए। तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अगर वाकई अफसोस है तो अपने आप को बदलो। चेंज्ड बिहेवियर सॉरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर मुस्कुराकर बोली, अल्लाह तुम्हें जरूर नवाजेगा और तुम एक अमेजिंग मां बनोगी। बाद में उसका हस्बैंड हंसी के साथ बोला, मेरी अपॉलॉजी कहाँ है? खदीजा हंसी, वो बाद में, जब लिटिल एडम आ जाए। ज़बीन सच में बदल गई। मेहनत की, नर्सिंग पढ़ी, जॉब मिली और फिर अल्लाह ने उसे भी नवाजा। जब उसकी बेटी पैदा हुई, उससे पूछा गया, नाम क्या रखोगी? उसने मुस्कुराकर कहा, खदीजा। कभी कभी जिस शख्स को तुम नीचा दिखाते हो, वही तुम्हें ऊपर उठना सिखा देता है।